मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं राहु और केतु ये राशि परिवर्तन करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु केतु परिवर्तन कर जाएंगे और कन्या लग्न और कन्या राशि वालों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। मैंने लिखा है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। राहु महाराज अभी तक अष्टम भाव में विचरण कर रहे थे, मेष राशि में। पापी ग्रह हो करके क्रूर ग्रह की राशि में गोचर कर रहे थे। ये 30 अक्टूबर को शुभ ग्रह की राशि में विचरण करने लगेंगे और शुभ स्थान पर चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है, केंद्र में कोई भी क्रूर ग्रह हो या पापी ग्रह हो बुरा प्रभाव नहीं डाल पाता है, और अगर शुभ ग्रह की राशि में ऐसा ग्रह गोचर कर रहा हो तो फिर पूछना ही क्या है। गुरुदेव बृहस्पति स्क्रीन पे देखिए, ये आपके अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं और वहीं पर राहु का जो गोचर है ये हो जाएगा आपके सप्तम स्थान में, और केतु का जो गोचर है वह हो जाएगा आपके लग्न पर। कुछ मामलों में तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे राहु और केतु, लेकिन कुछ मामलों में कहीं न कहीं दिक्कत भी उत्पन्न कराते हुए दिखाई पड़ेंगे। राहु जहाँ पे बैठते हैं उस भाव को निश्चित तौर पे कमज़ोर कर देते हैं। आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं और राहु जब 7वें भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये आप मान के चलिए, जो लोग पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं, चाहे वह व्यापार हो या कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस हो, उसमें निश्चित तौर पे परेशानी आते हुए सभी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को दिखाई पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर आपकी राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो राहु का सप्तम भाव में गोचर करना कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस भी उत्पन्न करेगा, यानी पति और पत्नी में कलेश भी होगा। अगर इनकी दशा अंतरदशा नहीं चल रही है तो यह बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह मात्र गोचर फल है, ये ध्यान रखिएगा। राहु के कृपा से फायदा आपको कई होने वाले हैं। फायदे ये होने वाले हैं कि राहु शुभ ग्रह के राशि में बैठे हैं, इनकी जहाँ जहाँ दृष्टियाँ पड़ेंगी निश्चित तौर पे उन जगहों से आपको लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि जब भी एकादश भाव पे पड़ती है, नो डाउट पैसे को लेकर के बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी कि पैसा आपके पास धुआंधार रूप से आने वाला है। राहु के प्रभाव से इच्छा पूर्ति का भाव जो है ये जागृत होगा। ऐसे में अगर आपकी कुछ कामनाएं हैं वह पूरी हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पे अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, वह कामना पूरी होगी। आमदनी का भाव होता है 11वां भाव, तो अगर आपकी आय नहीं हो रही है मन मुताबिक तो आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। टूरिंग ट्रेवलिंग का अगर कोई बिजनेस है, सेल्स का कोई बिजनेस है, यानी कोई ऐसा बिजनेस है जो आप घूम घूम के करते हैं, तो उसमें निश्चित ही विशेष तौर पर लाभदायक स्थितियां बनते हुए लगभग 18 महीने यानी कि 540 दिन तक राहु जरूर बना देंगे। इसके अलावा बड़े ताऊ और बड़े चाचा का भी घर होता है एकादश भाव, तो निश्चित तौर पे उनसे मतभेद होते हुए भी आपको दिखाई पड़ेगा। राहु की लग्न पर दृष्टि है और कन्या राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं। इसका मतलब ये रहा कहीं ना कहीं व्यक्तित्व आपका ठीक ठाक रहेगा, उसमें आपको मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि राहु पीड़ित अवस्था में नहीं है। एक तरफ शनि बैठे हैं तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। तो ऐसे में आप जो डिसीजन लोगे उनसे आपको फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है निश्चित तौर पे गड़बड़ करने वाली है। किसके लिए? आपके छोटे भाई बहनों के लिए 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 3रे स्थान पे, और वहाँ पर शनि महाराज जो है वो ऑलरेडी दृष्टि डाल रहे हैं। तो छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य निश्चित तौर पे प्रभावित करेंगे, और हो सकता है आपके नौकरों से और छोटे भाई बहनों से अनबन हो जाए, ऐसे योग बन रहे हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। राहु का फायदा आपको
इतना ही मिलेगा कि पैसे के लिए यह गोचर बढ़िया है, और साथ ही साथ अगर आप टूरिंग ट्रैवलिंग का कोई काम करते हो तो उसके लिए बढ़िया है, और शेयर सट्टे वगैरह का काम करते हो तो उसमें लाभदायक स्थिति आपके लिए बनते हुए दिखाई पड़ेगी। अब अगर केतु की बात करें तो केतु आपके लग्न में विराजमान है, लग्न में विराजमान है, और इनकी जो दृष्टि है यह पड़ने वाली है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्थिति बढ़िया रहेगी, शिक्षा में, उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं पर जिन लोगों को पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है उनके लिए केतु की यह दृष्टि गड़बड़ करने वाली है, कहीं ना कहीं पेट संबंधित विकार उत्पन्न करने वाली है। पंचम भाव से अकस्मात धन की प्राप्ति हम देखते हैं तो अचानक से आपको लाभ भी हो सकता है, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं दिक्कत उत्पन्न होगी। तो खाना आप सात्विक खाएंगे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ प्रेम संबंध को संभाल करके रखेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे आपस में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो। और वहीं पर केतु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी, वहाँ पर राहु बैठे हैं, तो मैंने उसका फल बता दिया कि कहीं न कहीं व्यापार में और वैवाहिक जीवन में, यानी पार्टनरशिप के व्यापार में और वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर पे स्थिति थोड़ी कमज़ोर बनेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। केतु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य भाव पे, तो केतु की यह दृष्टि आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। यात्राएं करना चाहते हो तो यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आपको इस समय राहु और केतु के प्रभाव से धन की बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन वहीं पर रिश्तों के मामले में जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ जा रही हैं, निश्चित तौर पे उनसे संबंधित रिश्तों में दूरी होते हुए भी दिखाई पड़ेगी। अब एक चीज़ यह ध्यान रखें, केंद्र में दोनों ग्रह बैठे हैं। उपाय आप क्या करेंगे? अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो आपको गुरु के मंत्रों का यथाशक्ति जप करना चाहिए। कम से कम 108 बार प्रतिदिन जप करें ताकि आपको परेशानी न झेलनी पड़े, वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए। किंतु अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है और तब आप थोड़ी दिक्कत अनुभव कर रहे हैं तो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा उपाय एक ही है कि गणेश जी के मंत्रों का यथाशक्ति आप जप करते रहें ताकि केतु का बुरा इफेक्ट आपको न देखने को मिले। वैसे राहु और केतु का यह गोचर धन से संबंधित आपकी कैसी भी दिक्कत हो निश्चित तौर पे पूरी करने वाला है। ये ध्यान रखिए, अगर आपकी कुंडली में बाई बर्थ केतु और राहु नीच अवस्था में है तो जितना अच्छा फल मैंने आपको बता दिया है, गिना दिया है, उतना अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। किंतु यदि बाई बर्थ आपकी कुंडली में राहु और केतु अच्छे पोजीशन में हैं, मित्र की राशि में हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति काफ़ी हद तक ज़्यादा बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो उपाय ज़रूर करिएगा। यदि आप उपाय करेंगे निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। यह गोचर फल आप लग्न और राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कुछ नहीं हो सकता है, कोई कहता ये राशि खराब, कोई कहता वो राशि खराब। एक्चुअल में आप उपाय नहीं करना चाहते हैं, बाकी सब करते हैं, वीडियो सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं। लेकिन यदि आप उपाय कर लें ज़रूरत के हिसाब से, उदाहरण के तौर पे आपकी गुरु की दशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है, तो ऐसे में चाहिए आपको गुरु को मजबूत करना अगर आपकी कन्या राशि है। और वहीं पर अगर केतु की दशा चल रही है तो उसका भी मैंने उपाय बता दिया। अगर आप उपाय करेंगे 101% इनका पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। तो कल मिलेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। नमस्कार।